Hello बच्चों, welcome to study SM education. In this video we are going to study line by line explanation in Hindi of class 6 English NCERT book A Pact with the Sun, chapter 7, The Wonder Called Sleep. So let's start this video. जैसे बच्चे यहाँ पे इस चैप्टर के फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो चलिए सबसे पहले उसको देखते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है, आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटीग आफ्टर अ गुड स्लीप। मतलब जो हमारी बॉडी होती है और जो हमारा ब्रेन होता है वो एक गुड स्लीप एक अच्छी स्लीप के बाद जो फैटीग होते हैं, फैटीग का मतलब क्या होता है, जो थकान होती है उससे रिकवर होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग। हम सोने के दौरान तो क्या करते हैं, सपने देखते हैं। बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स। लेकिन हमेशा ही हमें हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, वो याद नहीं रहते हैं। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है, ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। मतलब सोने के दौरान क्या होता है, जो हमारा हार्ट बीट होता है, जो हमारे दिल की धड़कन होती है, वो धीमी हो जाती है। और जो हमारा टेम्परेचर होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो तापमान और ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है और हार्ट बीट क्या हो जाती है, स्लोअर हो जाती है, धीमी हो जाती है। कब ऐसा होता है, सोने के दौरान। तो चलिए अब इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं। जैसे इसका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़। मतलब हमें स्लीप क्या होती है, सोना क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से पता है। काफ़ी कुछ पता है सोना क्या होता है। दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। लेकिन यद्यपि हमें ये नहीं पता होता है कि जो स्लीप होती है उसका कॉज क्या होता है, उसका एग्जैक्ट में कारण क्या होता है। उसके बाद स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब जो स्लीप होती है वो आराम की एक अवस्था होती है। एन अनकॉन्शियस रेस्ट, एक ऐसी अवस्था जो क्या हो, अनकॉन्शियस हो। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, जिसमें इंसान अपने होश में नहीं रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेहोश। मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें जो आराम होता है वो कैसा होता है, अनकॉन्शियस होता है। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं तो आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटीग कास्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़। मतलब जब हम सोते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो दिन के जो एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो दिन में हम काम करते हैं उससे क्या करती है, जो उससे हमें थकान मिलती है, जो थकान होती है उससे हमारी बॉडी रिकवर होती है। कब ऐसा होता है, जब हम सोते हैं। उसके बाद आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी स्लीप के बाद, एंड द रेस्ट और आराम के बाद, दैट इट गिव्स। मतलब यह हमें देती है, क्या देती है, वी बिकम अलर्ट, हम अलर्ट हो जाते हैं। एंड एक्टिव अगेन, और फिर से एक्टिव हो जाते हैं। रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, और फिर से हम जो डे होता है, जो दिन होता है, उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, जो दिन के हमारे काम होते हैं उसके लिए फिर से हम तैयार हो जाते हैं। कब ऐसा होता है, सोने के बाद। मतलब हमारे मन में, हमारे दिल में एक नई उमंग आ जाती है और हमारी जो थकान होती है सोने के बाद पूरी तरीके से मिट जाती है। उसके बाद When we wake up in the morning, जब हम सुबह में उठते हैं तो it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep। मतलब हमारे लिए याद रखना हमेशा ही पॉसिबल नहीं होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त क्या हुआ होगा। वी में रिमेंबर अ ड्रीम, हमें कोई सपना याद हो सकता है। बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। लेकिन जो नींद का बचा हुआ हिस्सा होता है वो एक तरह की डार्कनेस जैसा होता है, मतलब अंधेरे जैसा होता है, जिसमें हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो जो अगर कोई सपना हमें आता है तो वो सपना हमें याद हो सकता है, लेकिन बाकी की जो चीज़ें जो हमारे सोने के दौरान हुई हैं वो हमें उसमें से कुछ भी याद नहीं रहता है। उसके बाद सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। मतलब जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, उसके साथ कुछ चीज़ें होती हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जैसे जैसे हम नींद की गहराई में जाते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करती हैं। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारा हार्ट बीट
मतलब जो हमारे दिल की धड़कन होती है वो धीमी हो जाती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन आल्सो स्लोज डाउन, मतलब जो हमेशा एक्टिव रहने वाला जो ब्रेन होता है वो भी धीमा हो जाता है, आई मीन स्लो हो जाता है। सो दैट, ताकि वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, ताकि हम सोच ना सकें और कोई चीज़ एक्ट कॉन्शियस में रहकर ना कर सकें। तो इस तरह से हमारी जो बॉडी होती है रिलैक्स करती है, मसल्स रिलैक्स करती है, हमारा हार्ट बीट स्लो हो जाता है और जो टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर होता है वो नीचे गिर जाता है। तो इतनी चीज़ें हमें नींद से होती हैं। उसके बाद बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने देखते हैं, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो स्लो तो हो जाता है, लेकिन जो स्वप्न होते हैं, जो सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं, वो हमें आते हैं। उसके बाद व्हेन वी वेक अप, जब हम उठते हैं तो आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, मतलब जो हमारा टेम्परेचर होता है और ब्लड प्रेशर होता है फिर से नॉर्मल हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग आल्सो बिकम नॉर्मल, जो हमारी हार्ट बीट होती है, जो हमारी ब्रीथिंग होती है, मतलब जो हम सांस लेते हैं वो भी नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरीके से उड़ जाते हैं। एंड हैव फॉरगेटन मोस्ट इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, और हम ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं उस वक्त सोने के दौरान हम उनको भूल जाते हैं, और जो सपने आते हैं वो भी मतलब ज़्यादातर जो सपने होते हैं हम भूल जाते हैं। हम कुछ सपने तो हमें याद रहते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर चीज़ें जो सोने के दौरान हमारे साथ हुई होती हैं उसको हम भूल जाते हैं, चाहे वो स्वप्न के थ्रू हो चाहे जिससे हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है व्हाट इज़ अ ड्रीम, मतलब ड्रीम क्या है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड, या माइंड की एक एक्टिविटी है दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर स्लीप, जो हमारे सोने के दौरान होती है। तो ड्रीम क्या होती है, माइंड की एक एक्टिविटी है जो हमारे सोने के दौरान होती है। उसके बाद सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स नॉट, मतलब जो कुछ ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, वो तो प्रोबेबल होते हैं, हमें संभव हो सकते हैं, जबकि दूसरे नहीं। दैट ओनली मीन्स दैट, सिर्फ इसका मतलब ये है कि मैनी ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैव हैपन, मतलब कुड हैपन, मतलब इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो सोने के दौरान जो सपने में होती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो हो सकती हैं व्हेन वी आर अवेक, जब हम उठते हैं। अदर्स कुड नॉट, लेकिन जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो नहीं हो सकती हैं। जो हम कहने का मतलब ये है कि कुछ हमारे जो सपने होते हैं वो संभव तो हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी के जो सपने होते हैं वो उनका होना संभव नहीं है। उसके बाद ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स, मतलब जो ड्रीम्स होते हैं वो कुछ रीजन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ आर अदर डिस्टर्बेंस, मतलब उनमें से एक यह है कि जो ड्रीम्स होते हैं, जो सपने होते हैं, हमें नॉइज़ जब आवाज़ होती है या फिर जो दूसरी डिस्टर्बेंस होती है, हमें जो परेशानियाँ होती हैं, जो बाधाएँ होती हैं, रुकावटें होती हैं, उनमें हमें सोने में हेल्प करती हैं। For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing, मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे जब अलार्म क्लॉक बजती है तो जो हमारा माइंड होता है वो हमें इस तरह से हमारे अंदर सिचुएशन पैदा करता है हमारे ड्रीम में, हमारे सपने में कि कोई जैसे टेलीफोन हो या फिर उसकी डोरबेल हो वो बज रही होती है। तो इस तरह से हमें फील होता है, तो हम उस अलार्म क्लॉक को की जो रिंग होती है उसको हम अवॉइड कर लेते हैं और जो हमारी नींद होती है वो पूरी तरीके से पूरी होती है। उसके बाद एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और मतलब कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम उठे हैं और इसका जवाब दे रहे होते हैं। उसके बाद सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम्स ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम एंड दैट इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, मतलब कुछ डॉक्टर ने पाया है कि जो किसी का जो सपना होता है वो हमेशा ही किसी की प्रॉब्लम को उसके साथ डील करने के लिए कभी कभी क्या करता है, उसको स्पष्ट करने के लिए उसके साथ डील करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, मतलब वे हमें अगर हम उन्हें ठीक तरीके से समझें, जो हमारे ड्रीम है उन्हें ठीक तरीके से समझें तो हमें वे कभी कभी क्या होता है कि वे उन प्रॉब्लम्स के सलूशन को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन? जो हमारे ड्रीम होते हैं वो। उसके बाद बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ हमेशा ही याद रखना चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू
टेल द फ्यूचर कि ड्रीम्स कभी भी फ्यूचर को बताने के लिए यूज़ नहीं हो सकते हैं। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वे सिंपली फ्यूचर को कभी बता नहीं सकते हैं। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, स्लीप मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है, बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड द पावर ऑफ अ स्लीप। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो स्लीप की वंडर और उसके पावर को समझते हैं। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप, मतलब बहुत से पोएट ने स्लीप के बारे में बहुत सी ब्यूटीफुल आई मीन अच्छी खूबसूरत पोएम लिखी हैं। हियर इज़ वन इन विच द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप, मतलब यहाँ उनमें से एक है जिसमें पोएट फॉलिंग अस्लीप के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं। रीड इट अलाउड, जैसे यहाँ पे ये पोएम दी गई है। सो बच्चों, इस तरह से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।